Good morning, dear student. How are you? I hope you all will be fine and staying at your home. Today we are learning how to create a presentation in PowerPoint. In previous class, I have introduced what is the PowerPoint. PowerPoint is a application software that is used to create the presentations, business presentations, etc. ठीक है। जो एम एस पावर पॉइंट है वो क्या है, बेसिकली बिजनेस प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए यूज़ होता है। हमने इससे पहले एम एस वर्ड पढ़ा था। वर्ड में क्या होता था, हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते थे। इसमें हम प्रेजेंटेशंस क्रिएट करेंगे। तो कैसे क्रिएट करते हैं उसको देखते हैं। क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन, एक नई प्रेजेंटेशन हम कैसे बनाएंगे। एम एस पावर पॉइंट 2007 ऑफर्स अ वेराइटी ऑफ वे टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन, blank and recent, install template, install themes, my templates and new from existings। मतलब एम एस पावर पॉइंट 5 तरह के प्रेजेंटेशन बनाने की हमें परमिशन देता है। एक तो ब्लैंक होता है, बिल्कुल ब्लैंक, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट होते हैं जो पहले से बने डले होते हैं, आप उनको यूज़ करके उसमें कुछ मॉडिफाई करके उसको बना सकते हो। तीसरे होते हैं कि थीम कुछ इंस्टॉल्ड होती हैं उनके थ्रू। इस तरीके से आप 5 तरीके से बना सकते हो। अब क्रिएटिंग जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन है वो कैसे बनाते हैं वो हम पढ़ेंगे। क्लिक ऑन ऑफिस बटन, ये ऑफिस बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो एक इस तरीके से मेनू खुलेगा। तो उसमें से न्यू सेलेक्ट करोगे आप, ठीक है। न्यू पे क्लिक करोगे, उसके बाद क्लिक ब्लैंक रीसेंट ऑप्शन फ्रॉम द लेफ्ट पैन। उससे ये वाला जो है ना, यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करोगे। उसके बाद क्लिक ऑन क्रिएट बटन, यहाँ पे क्रिएट बटन आएगा तो उस पर क्लिक कर दोगे तो आपका एक इस तरीके का एनवायरनमेंट खुल के आएगा, ठीक है। इस तरीके का एक पेज खुल के आ जाएगा। अब इसमें आप पिक्चर्स इंसर्ट करें, टेक्स्ट इंसर्ट करें, वर्ड आर्ट इंसर्ट करें, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे और देखिए कैसे इसको क्रिएट करते हो आप। अब देखो वर्किंग इन अ स्लाइड। देखो बेटा, एम एस वर्ड में हम क्या कहते थे, डॉक्यूमेंट, उसको हम पेज बोलते थे। यहाँ पे एम एस पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन बोलेंगे और उनमें जो पेजेस होंगे उनको हम स्लाइड्स बोलेंगे, ठीक है। पीपीटी भी कहते हैं, स्लाइड भी कहते हैं। You know that a PowerPoint presentation is a combination of many slides. You can create additional slides. These slides when displayed in a sequence from a presentation. So in order to prepare a presentation, we have to first prepare its slide. सबसे पहले हमें इसकी स्लाइड प्रिपेयर करनी होती है, ठीक है। इसकी स्लाइड प्रिपेयर करनी होती है। व्हेन यू क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, अ स्लाइड अपीयर्स ऑन स्क्रीन विद 2 प्लेस होल्डर्स। इस तरीके से 2 प्लेस होल्डर्स दिखेंगे, एक ये, ठीक है। उसके बाद इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड, उसके बाद दूसरी स्लाइड भी आप इसमें इंसर्ट करा सकते हो। टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन, फॉलो द गिवन स्टेप। क्लिक ऑन द होम टैब ऑन द रिबन। होम टैब में क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू स्लाइड पर क्लिक कर देंगे तो आपकी एक नई स्लाइड आ जाएगी। देखिए आगे कैसे होता है समझाता हूँ। तो इस तरीके से ये स्लाइड्स हैं ना बहुत सारी, देखो ये जो स्लाइड्स हैं इस तरीके से आपकी नई स्लाइड्स आती जाती हैं, ठीक है। चूज़ द लेआउट you want from, for example click on the blank and a new slide is inserted। Similarly you can create many slide in a presentation। एक प्रेजेंटेशन में कई सारी स्लाइड्स हो सकती हैं। जैसे वर्ड में एक फाइल में कई सारे पेज हो सकते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन में कई सारी स्लाइड हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्लाइड को क्रिएट करते हैं। अब उसके बाद इसमें अगर हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स इज़ यूज टू ऐड टेक्स्ट एनीवेयर ऑन योर स्लाइड। आप अपनी स्लाइड में कहीं पर भी टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराना होता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, सिलेक्ट द साइड वेयर यू वांट टू ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स। जहाँ पे मान लो हम यहाँ पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कर्सर पर क्लिक करेंगे। क्लिक द इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक कर देंगे और उसके बाद ड्रैग टू ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स वेयर यू वांट टू ऐड। अब टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से आ जाता है और यहाँ पे ऐसे साइन बना रहता है, तो आप जितना बड़ा करना चाहो उसको खींच के बड़ा छोटा कर सकते हो। टाइप द टेक्स्ट यू वांट यूजिंग द कीबोर्ड एंड क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द टेक्स्ट बॉक्स। और उसमें जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं देखिए इस तरीके से लिख देंगे और उसके बाद आउटसाइड मतलब टेक्स्ट बॉक्स के बाहर कहीं पे भी क्लिक कर देंगे तो वो आपका टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये होता है, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे, तो आप इतना समझिए। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। थैंक यू सो मच। स्टे एट योर होम एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।